Hello student and welcome back to lecture 8 of our chapter 4 Animal Kingdom. Today we are starting about the phylum Porifera. आज हम phylum Porifera के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, हमने कल क्या देखा था कि एनिमल किंगडम को 3 क्लासिफिकेशंस के बेसिस पर 11 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे 2 थे, सेलुलर लेवल और टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल। और जो सेलुलर लेवल में जो क्या आ रहा था, फाइलम आ रहा था, वो था फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा। जो फाइलम पोरीफेरा है, पोरीफेरा क्या है, 2 चीजों से मिलकर बना है, पोरी प्लस फेरियन यानी फेरा। पोरी का मतलब होता है पोर्स और फेरियन का मतलब होता है बियरिंग। कि वो एनिमल्स जिनके अंदर क्या है, पोर्स है, जिनमें पोर्स पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, पोरीफेरेंस। ठीक है जी, यानी कि स्पंजीज। क्या? स्पंजीज। ये क्या थे, ये कहना गलत नहीं है, दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स। ठीक है जी, इन दिस अर्थ के सबसे पहले जानवर थे कौन? पोरीफेरेंस। हमें पता है कि जब धरती बनी थी तो जीवों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? पानी से, वाटर के थ्रू। ठीक है जी, जो हॉट वाटर थ्योरी है उसके थ्रू क्या हुई थी, जीवों की उत्पत्ति हुई थी। तो जो पोरीफेरेंस है, ये कैसे है, ये चल फिर नहीं सकते और ये क्या है, रॉक के साथ अटैच होते हैं, रॉक के साथ चिपके रहते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है जी। तो पोरीफेरेंस क्या है, कौन होंगे? वो एनिमल्स जिनके अंदर क्या है, पोर्स पाए जाएंगे। पोर बियरिंग एनिमल्स आर कॉमनली कॉल्ड स्पंजीज। उनको हम कॉमनली क्या कहते हैं? स्पंजीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्पंजीज। उनको हम कहते हैं स्पंजीज। दे आर वेरी प्रिमिटिव। ये बहुत ही ज्यादा प्राचीन है बच्चों, यानी बहुत ही ज्यादा पुराने हैं। कौन से? स्पोर्स। जो आजकल आर्टिफिशियल स्पोर्स आपने देखे होंगे, हम क्या, एक कपड़ा सा होता है, ठीक है जी, दानों वाला, उस पे क्या साबुन रगड़ के उसको हम अपने क्या शरीर पर उस रगड़ते हैं। वो क्या करता है, फ्रिक्शन करता है बॉडी पे, मैल उतार दे, जो घिसने के काम आता है आजकल। ठीक है, पर पुराने टाइम में क्या था, जो ये स्पंजीज है, इनकी डेड बॉडीज को लिया जाता था। देखिए, जो ये स्पंजीज थे, ये स्पंजीज, स्पोंजिलेला, ई स्पोंजिया, यूपेक्टेला, साइकोन, इनकी डेड बॉडी को लिया जाता था और उस डेड बॉडी का किस में यूज किया जाता था? एज ए बाथिंग, नहाने में हम उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है जी। ये चल फिर नहीं सकते। दे आर सिसाइल एनिमल्स। अब सिसाइल का मतलब क्या होता है? सिसाइल एनिमल्स आर दोज एनिमल्स हु डोंट शो लोकोमोशन और डू नॉट मूव। कि जो चल फिर नहीं सकते, लोकोमोशन शो नहीं करते, उन्हें क्या कहते हैं? सिसाइल एनिमल। जैसे कि पोरीफेरेंस, ये कैसे? रॉक्स के साथ अटैच होते हैं, ये चल फिर नहीं सकते। ये नहीं आप कह सके सर कल तो हमने देखा पोरीफेरा रोड पे भाग रहा था, बहुत ज्यादा मोटा था, पतला होने के लिए आ रहा था। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पानी में ही पाए जाते हैं और चल फिर नहीं सकते। ठीक है जी। आर एक्वेटिक इन नेचर। कैसे हैं? एक्वाटिक है, पानी के अंदर ही पाए जाते हैं। ज्यादातर कैसे हैं? मैराइन है। ज्यादातर क्या है, समुद्र में, खारे पानी में पाए जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो फ्रेश पानी के अंदर पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रेश पानी के अंदर पाए जाते हैं। अब बच्चों, ये क्या है? एक स्पोंजिला है। ठीक है जी, एक स्पंज है आपका, उसका एग्जाम्पल है। अब पोरीफेरा के अंदर क्या होता है? स्पंज के अंदर एक तो बड़ा सा पोर होता है। ठीक है जी, जैसे कि ये है, और कई सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और ये किससे अटैच होता है? ये रॉक से ऐसे अटैच रहता है। क्या रहता है बच्चों? अटैच। ठीक है जी। अब इसका काम क्या है? अब ये रॉक से अटैच है, तो जो ये छोटे छोटे पोर्स हैं, इनसे बच्चों पानी अंदर आता है। ठीक है जी। अब इसको मैं आपको ये अंदर का सेक्शन दिखा देता हूँ कैसे। अब इन पोर्स के अंदर से पानी क्या आ रहा है? अंदर आ रहा है। ये मैं आपको मूवमेंट के लिए एक एरो बना देता हूँ। ये पानी क्या कर रहा है? वाटर ट्रेवल कर रहा है अंदर की तरफ। ये अंदर से क्या होती है? अंदर से इनकी बॉडी कैविटी क्या होती है? खाली होती है, बिल्कुल। कैसी होती है? बिल्कुल खाली। और इसके अंदर क्या है? सिर्फ और सिर्फ पानी। क्या पाया जाता है? पानी। और जो ये बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ओस्टियम। अकेले को तो कहेंगे ओस्टियम, और अब क्या कहेंगे जब कई सारे, इन सभी को क्या कहा जाएगा? ओस्टिया। एक पोर को कहेंगे ओस्टियम और सभी पोर्स को क्या कहा जाएगा? ओस्टिया। लिखा है सिंगुलर इज कॉल्ड ओस्टियम और जबकि प्लूरल ओस्टिया। और जो ये बड़ा सा मुंह होता है जहां से पानी बाहर निकलता है, उस बड़े से मुंह को हम कहते हैं ओस्कुलम या ओस्कुला। क्या कहते हैं? ओस्कुलम या ओस्कुला।
और जो अंदर कैविटी होती है। अब बच्चों इसके अंदर जो खाली कैविटी है, देखो अब इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल तो पाई नहीं जाती, और बॉडी कैविटी क्या होती है, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच के खाली स्पेस को बॉडी कैविटी कहा गया, इसके अंदर पाई नहीं जाती। ठीक है जी, इसलिए इसके अंदर जो कैविटी है उसको कहते हैं स्पंजोकोइल। क्या कहा जाता है, स्पंजोकोइल। ठीक है जी, अब मैंने ये भी बताया था आपको इसके अंदर बॉडी कैविटी क्यों नहीं है, आप पिछले लेक्चर देखिएगा। ज्यादातर कैसे होते हैं बच्चों, मेराइन। तो वही बात अब बताई गई है कि जो न्यूमरस और स्मॉलर, नंबर में काफी ज्यादा और छोटे छोटे पोर्स है, उन्हें तो हम कहेंगे ओस्टिया, और एक पोर को कहेंगे ओस्टियम। और जबकि एक या कुछ बड़े पोर्स है, जो इसका माउथ है, बड़ा पोर है जो, उसको हम कहते हैं ओस्कुला या ओस्कुलम। जो क्या एक्ट करता है, एक्ट हैज इनलेट्स एंड आउटलेट्स ऑफ वाटर करंट। जो वाटर करंट के इनलेट्स और आउटलेट्स, बाहर और अंदर जाने में मदद करता है। ठीक है, ठीक है जी, काम करता है। ओस्कुला काम क्या है, पानी को शरीर से बाहर निकालना, वाटर करंट में ये हेल्प करता है। अब कैसे है ये भी आपको बताऊंगा। सेल वॉल कैसी है, सेल्स के बने हुए हैं। सेल्स क्या है, साथ में चिपक के टिश्यू नहीं बनाया, हाई नेटवर्क परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि सेल्स के बने हुए हैं ये। सेल एग्रीगेशन प्लान है, सेल एग्रीगेट प्लान है, मैंने आपको कल बताया भी था सेल एग्रीगेट प्लान में क्या होता है बॉडी में, आपको 6th लेक्चर में, कि क्या होता है कि इसमें क्या होते हैं, सिर्फ सेल से बॉडी बनी हुई है। सेल्स ने एकदम क्या है, इकट्ठा होके एक टिश्यू नेटवर्क सिस्टम नहीं बनाया। ठीक है, ज्यादातर क्या शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री करते हैं कि किसी भी प्लेन से अगर सेंटर एक्सिस से किसी प्लेन में कट करके सेंट्रल एक्सिस से हम कट को गुजारेंगे तो उसकी बॉडी वहीं से इक्वली 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी। ज्यादातर जो जीव है इनके पोरीफेरेंस के वो ये शो करते हैं क्या, रेडियल सिमेट्री। देन हमने, अब देखो बच्चों, अगर इसी पोरीफेरा का मैं आपको इंटरनल बॉडी प्लान दिखाऊं, बॉडी स्ट्रक्चर, तो वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है जी, इसके अंदर क्या होंगे, बाहरली साइड में कैसे क्या है, सेल्स होंगे, काफ़ी सारे सेल्स होंगे। ये आपको दिख रहे हैं होंगे येलो येलो, ये मैंने बनाए हैं, ये आउटर लेयर वाले, ये येलो येलो। ठीक है जी, इन सेल्स की जो लेयर होती है, आउटर लेयर जिसे हम कहते हैं, जैसे हमारी स्किन होती है, हमारे शरीर में आउटर लेयर क्या है, स्किन होती है, वैसे इनकी बॉडी में जो आउटर लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, पिनाकोडर्म। क्या कहते हैं, पिनाकोडर्म, जो एक यंग अडल्ट बॉडी होगी। ठीक है जी, यंग अडल्ट बॉडी होगी, जो एक जवान होगा, जो एक यंग अडल्ट बॉडी होगी, उसके अंदर क्या होगा, जो बाहर की लेयर होगी उसे क्या कहा जाएगा, पिनाकोडर्म। और इन पिनाकोडर्म, इस लेयर को कहा जाएगा पूरी को पिनाकोडर्म। और जो ये सेल है, एक सेल है, जो ये पिनाकोडर्म में ये सेल है, इस सेल को कहा जाएगा पिनाकोसाइट। इस सेल को कहा जाएगा पिनाकोसाइट। क्या कहा जाएगा, पिनाकोसाइट। और पिनाकोसाइट के साथ जो ये है, ये लेटे हुए सेल्स हैं, इन्हें कहा जाएगा पोरोसाइट। इन्हें कहा जाएगा पोरोसाइट। ठीक है जी, अब पोरोसाइट क्यों कहा जाता है बच्चों, देखो ये भी बताऊंगा आपको। इसके अंदर क्या होता है कि मान ली ये पोर है, जैसे आपकी क्या होती है, नाली होती है, पानी वाली नाली, वैसे ये एक सेल है। इस सेल के अंदर भी क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो पोरोसाइट्स है आपके, और उन पोर्स के अंदर से ही क्या है, वाटर फ्लो जाता है। इन पोर्स के अंदर से ही क्या है, पानी आता है अंदर। ठीक है जी, पानी अंदर आता है इन पोर्स के थ्रू ही। इन्हें कहते हैं पोरोसाइट। और पिनाकोसाइट और पोरोसाइट्स से मिलके क्या बनी है, आपकी आउटर लेयर, जिसको कहा गया पिनाकोडर्म। पिनाकोसाइट और पोरोसाइट से मिलकर बनी है आपकी आउटर लेयर, जिसको कहा गया पिनाकोडर्म। पिनाकोडर्म के बाद बच्चों अंदरली लेयर आती है। अंदरली लेयर क्या है, बाइफ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिला इनके अंदर प्रेजेंट है। ये आप देख रहे होगे पिंक, ये जो लेयर है इसके अंदर क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, और ये जिन सेल से ये बनी उन्हें क्या कहा गया, काइनोसाइट्स। क्या कहा गया, काइनोसाइट्स। इस लेयर को हम कहते हैं गैस्ट्रल या लेयर, या तो गैस्ट्रल लेयर कहते हैं या कैनोडर्म।
इस लेयर को गैस्ट्रल लेयर कहा जाता है जो अंदर वाली है, या फिर कैनोडर्म्स। इन कैनोडर्म्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स और काइनोसाइट्स आर प्रेजेंट। फ्लैजिला वाले क्या काइनोसाइट्स या फिर जिन्हें हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम। इस लेक्चर के लिए इतना ही बच्चों। इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम आगे रिमेनिंग पार्ट को पढ़ेंगे। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।